नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय गणित की SLT टेक एन यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके नए सिलेबस के अनुसार गणित विषय के अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को सिलेबस में रखा गया है। 1.3 और 1.4 को हटा दिया गया है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रश्नावली 1.3 व 1.4 के वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं थे। इसके मद्देनजर आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 1 से 5 तक के सवालों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 के एक एक सवाल को। देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया। यह एक संख्या रेखा है। इसमें यहाँ 0 डिग्री तापमान है। इसके जो दाहिनी तरफ है वो तापमान है वो प्लस में दिया हुआ है और इसके बाईं तरफ जो शहर है उनका तापमान माइनस में दिया हुआ है। तो देखिए यह है लाहौल स्पीति और ये श्रीनगर, ये शिमला, ये ऊटी और ये बेंगलोर, यानी 5 शहरों का तापमान इस संख्या रेखा के ऊपर दिया गया है। इस संख्या रेखा को देखते हुए हमें ये जो नीचे 4 सवाल दिए गए हैं इनका आंसर हमें लिखना है। तो सबसे पहले ए का आंसर देखें। हम इस संख्या रेखा को देखें और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न लिखना है और फिर इसके नीचे आंसर लिखना है। तो आंसर में आप सबसे पहले इन सभी स्थानों को अंकित कर लें। जैसे लाहौल स्पीति 1 नंबर पे है, फिर 2 नंबर पे श्रीनगर, इसी तरह से 3 नंबर शिमला और फिर है ऊटी और उसके बाद में बेंगलोर। आपको कॉपी में ये प्रश्न लिखना है। प्रश्न के नीचे आपको आंसर लिख करके 5 शहरों का नाम लिख लेना है और अब इनका तापमान है वो हमें लिख देते हैं। का तापमान सबसे पहले लाहौल स्पीति का देखते हैं। देखिए ये 0 है और ये -5 है और इसके बाद में ये एक एक लाइन दी हुई है वो 1-1 है, यानी ये -5, ये -6, ये -7 और ये हो जाएगा -8। तो लाहौल स्पीति है उसका तापमान है -8। इसी तरह से हमें श्रीनगर का बताना है। तो ये 0 है, ये -1 और ये -2, तो यही है श्रीनगर। तो श्रीनगर है उसका तापमान दिया गया -2। आपको पूरा लिखना है श्रीनगर का तापमान बराबर -2। अब इसके बाद में शिमला, तो शिमला है वो इस 0 के दाहिनी तरफ है, तो इस तरफ का तापमान क्या है प्लस में, तो ये यहाँ दिया हुआ है 5 डिग्री। तो शिमला है उसका तापमान है +5 डिग्री सेल्सियस। इनके आगे डिग्री सेल्सियस लगा दें आप। और ऊटी है, ऊटी का तापमान देखिए यहाँ तक 10 है, ये 11, ये 12, ये 13 और ये हो जाएगा 14। तो इसका ऊटी का तापमान है +14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में बेंगलोर का तापमान, बेंगलोर का तापमान है देखिए यहाँ तक 20 है, ये 21 और ये 22, तो ये हो जाएगा बेंगलोर का तापमान +22 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ए का आंसर है आपको इस तरह से लिखना है। और अब देखिए बी का सवाल है उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है।
तो सबसे पहले सवाल लिखेंगे, उसके बाद में नीचे आंसर में आप लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान है, अंतर बताना है तो माइनस है, सबसे ठंडा स्थान। अब यहां देखने सबसे गर्म स्थान है तो वो जब प्लस वाला है, जिसका तापमान प्लस में है वो सबसे गर्म है, तो यानी सबसे गर्म स्थान है वो क्या है, बेंगलोर। और माइनस सबसे ठंडा, जिसका तापमान माइनस में है तो ये लाहौल स्पीति है, इसका तापमान है वो माइनस में है, तो यहां लिख लेंगे सबसे ठंडा स्थान है वो है लाहौल स्पीति। अब इनका तापमान लिख लेंगे। बेंगलोर का तापमान है वो +22 है, प्लस है 22, और माइनस लाहौल स्पीति का तापमान है -8। अब देखिए यहाँ ये 22 है वो प्लस का है, और इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस है, और ये आ जाएगा 8, तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस का इसमें अंतर है। तो इस बीके का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। आपको आंसर इसी तरह से लिखना है। और अब देखिए इसी तरह से सी का आंसर, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमानों में अंतर बताइए। तो चलिए सी का हम यहाँ कर देते हैं, तो हम लिख देंगे लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान है माइनस श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान। अब देखिए यहाँ लाहौल स्पीति है उसका तापमान है -8 है, और ये माइनस है, और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ भी देखिए ये -8 है, और ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ -8 है, उसमें से +2 कम कर देंगे तो बचेगा -6 डिग्री सेल्सियस। ये इन दोनों शहरों के बीच तापमान का अंतर हो जाएगा। अब देखिए डी का दिया गया, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? तो देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो हमें आंसर इसका लिखेंगे शिमला का तापमान प्लस श्रीनगर का तापमान। शिमला का तापमान यहाँ दिया हुआ है 5 डिग्री प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनका योग करेंगे हम दोनों का, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस 5 में से ये 2 माइनस वाले घटा देंगे तो बचेगा +3 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें पूछा क्या है, योग शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का तापमान है प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का जो योग है वो है प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख देंगे हाँ, शिमला के तापमान से इन दोनों के तापमान का योग कम है। यह हो जाएगा एक आंसर। फिर दूसरा दिया गया, इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इन दोनों स्थानों का तापमानों का योग, तो इन दोनों स्थानों के तापमान का योग क्या आया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री है, तो ये है प्लस का, तो यानी प्लस वाला तापमान है वो ज्यादा होता है, माइनस वाला कम होता है। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा नहीं। श्रीनगर के तापमान से
इन दोनों स्थानों के तापमान का योग कम नहीं है। यह दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो पहला सवाल है उसमें ए बी सी डी जो 4 सवाल दिए गए हैं उनको इस तरह से हल करना है। और अब देखिए दो का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक यानी प्लस अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी माइनस में अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक +25, -5, -10, +15 और +10 थे तो बताओ अंत में उसके अंकों का कुल योग क्या था। यानी इन सभी अंकों का हमें योग करना है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग होगा बराबर है, पहले चक्कर में उसने प्राप्त किए 25 प्लस है दूसरे चक्कर में प्राप्त किए उसने -5 प्लस तीसरे चक्कर में प्राप्त किए -10 और प्लस है चौथे चक्कर में प्राप्त किए 15 और पांचवें चक्कर में प्राप्त किए 10। अब यहां देखिए ये 25 और इस प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो आएगा -5 और इस प्लस है माइनस को गुणा करेंगे तो -10 और ये प्लस है 15 और ये प्लस है 10। अब देखिए ये -10 है वो माइनस है इस +10 से कैंसिल हो जाएगा और 25 है उसमें से हम 5 को घटा देंगे तो बचेगा 20 और ये प्लस के 15 इनका हम योग कर देंगे तो आ जाएगा 20 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 35 अंक। तो यानी जैक है उसने इन 5 उत्तरोत्तर चक्करों में अंत में 35 अंक प्राप्त किए। तो यह हो जाएगा इस 2 के सवाल का आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम होने का मतलब माइनस हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो मंगलवार को तापमान बताना है। फिर बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया तो ये हो गया प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ने का मतलब प्लस में होगा तापमान और कम होने का मतलब माइनस होगा। तो बुधवार को तापमान कितना था, तो देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान है बराबर -5 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार को तापमान क्या हुआ, कम हुआ। मंगलवार को तापमान में कमी आई। कितने की कमी आई, -2 डिग्री सेल्सियस की। अतः है मंगलवार का तापमान होगा, मंगलवार का तापमान होगा। इन दोनों तापमानों का हम योग कर देंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस हो जाएगा तो निशान माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 7 डिग्री। यानी 5 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा। -7 डिग्री सेल्सियस मंगलवार का तापमान हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर तो यह हो गया। फिर बताया गया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। तो मंगलवार का तापमान है कितना, मंगलवार का तापमान है -7 डिग्री सेल्सियस और फिर बुधवार को तापमान में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो तापमान बुधवार को तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ा। कितना बढ़ा, यानी प्लस हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए तो बुधवार को कितना तापमान हुआ, यानी मंगलवार वाले में से ये प्लस के 4 डिग्री हैं वो कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपके बुधवार का तापमान। अतः है बुधवार को तापमान होगा बराबर है
-3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपको तीसरा सवाल हल करना है। और अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो देखिए यह है समुद्र का तल, ये यहाँ समुद्र का तल है। इस समुद्र तल से ये हवाई जहाज है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो ऊपर वाली जो दूरी है उसको हम प्लस में लेंगे, और ये समुद्र तल के जो नीचे पनडुब्बी चल रही है वो होगी माइनस की दूरी, यानी ये नीचे है, नीचे वाली दूरी को हम माइनस में लेंगे, ऊपर वाली को प्लस में लेंगे। और अब हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, यानी इन दोनों के बीच दूरी का अंतर हमें ज्ञात करना है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो देखिए सबसे पहले इनकी जो दूरी है उसको हमें नोट कर देते हैं। समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी यह है प्लस 5000 मीटर, और समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी है माइनस 1200 मीटर। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी होगी, ये 5000 दूरी है, पनडुब्बी की प्लस में है, और माइनस इन दोनों की दूरी में अंतर बताना है तो माइनस है, और ये समुद्र तल से जो पनडुब्बी है उसकी दूरी है 1200, तो ये माइनस है 1200। अब 5000 है वो झुकाते हुए आ जाएगा, और ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये 1200। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी होगी 6200 मीटर। तो ये आपके चौथे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा सवाल दिया गया है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप किससे निरूपित करेंगे? तो यानी जो जमा की जाती राशि है उसको हम प्लस से निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का आंसर लिखेंगे हमें, यदि खाते से निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को हमें धनात्मक यानी प्लस से निरूपित करेंगे। एक आंसर तो आपके इस सवाल का यह हो जाएगा। फिर इसमें पूछा गया है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी है। तो यहाँ देखिए मोहन के खाते में जमा राशि कितनी है वो हम लिख देंगे। मोहन के खाते में जमा राशि है बराबर 2000 रुपए। अब अगले दिन उसने खाते से कितनी राशि निकाली वो हम लिख देंगे। अगले दिन बैंक खाते से राशि निकाली बराबर 1642 रुपए। ये इसको हमें घटा देंगे तो आ जाएगी बैंक खाते में शेष राशि। खाते में शेष राशि बराबर है 10 में से 2 निकालेंगे बचेगा 8 है, और यहाँ 9 में से 4 निकालेंगे 5 बचेगा। फिर 9 में से 6 को निकालेंगे 3 बचेगा, और 1 में से 1 निकालेंगे 0 बचेगा। तो 358 रुपये मोहन के खाते में 1642 रुपये निकालने के बाद में राशि शेष बचेगी। तो यह हो जाएगा आपके 5वें सवाल का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस केवल 5 ही सवाल पढ़ेंगे, शेष सवाल हम अगले वीडियो में
पढ़ेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।